नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसे कह लीजिए मिड कैप बैंक स्टॉक की बात करने वाला हूं जो कह लीजिए बहुत समय से रडार में तो था ही निवेशकों के। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ये स्टॉक अब मुझे काफी अच्छा लगता है बस क्वार्टर वन के नतीजे सामने थे दोस्तों, पास में थे। और जब क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं तो इस बात को आप कह सकते हैं कंफर्मेशन मिलता है कि जो स्टॉक है एक काफी अच्छी आप कह सकते हैं ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो होती है उसमें आगे बढ़ रहा है। देखिए, मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, इसकी बजाय अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अगर बैंक खास करके मिड कैप बैंक्स अगर बहुत अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफी अच्छे होते हैं दोस्तों। तो जब इन बैंक्स में अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से बड़ी कह लीजिए बहुत बड़ा बाजार में गिरावट हो रही है, उसमें गिरावट होती है, तो वो दोस्तों अच्छा मौका होता है एक्यूमुलेट करने का। करेंटली जिस ट्रेड में आप कह लीजिए जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत बड़े रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है, अगर उसे जो क्वार्टर वन के नतीजे हैं उससे बहुत अच्छा ट्रिगर मिलता है और एक ये उस रेजिस्टेंस को तोड़ करके सस्टेन करके आगे की ओर बढ़ने लगता है, मुझे लगता है काफी काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.49% की यहां तेजी देखने को मिल रही है। कितनी? 1.49% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यदि आप पिछले काफी समय से देखेंगे ना तो ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पे ट्रेड ही कर रहा है दोस्तों। पिछले एक महीने का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ऑलमोस्ट निचले स्तरों से ये देखिए 16% से ज्यादा टूट चुका है। और मुझे याद है मैंने कहा था ये स्टॉक 80-85 के आसपास काफी तगड़ा सपोर्ट रखता है, वहां आएगा, खरीदेगा। और उसके बाद मैंने तभी वीडियो बनाया जब ये 94-93 के आसपास था, आज से 7-8 से करीबन 7-8 दिन पहले। और अब क्वार्टर वन के नतीजे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जी हाँ, स्टॉक जो है एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में बढ़ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं टारगेट की बजाय जो ब्रोकरेज हाउस जो रिपोर्ट निकाले उसे पढ़ना चाहिए। वो वाकई में हमें एक बहुत अच्छा विजन देता है, क्योंकि देखिए स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे जाने में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज या कह लीजिए अच्छी चीजें नहीं होती हैं, कभी कभार बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं, स्टॉक भागता नहीं है। लेकिन अगर उसकी कह लीजिए अगर उसके रिजल्ट अच्छे आने, चीजें अच्छी हो रही है, तो वो आज नहीं तो कल भागेगा। और जब वो भागेगा उस समय आपका समय होता है ये तय करना क्या भाई प्रॉफिट बुक कर ले। उस समय खरीदने की बजाय प्रॉफिट बुक करना यस और नो, इसका आंसर ढूंढना ज्यादा अच्छा होता है। तो अब देखता हूं कि भाई दिखाता हूं आपको कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। तो देखिए इधर broking firm Sher Khan has recommended buying the stock of Federal Bank for good gains. The firm has set a target price of 120 for the stock. यानी जो बैंक है आप देख लीजिए वो कह रहा है कि भाई 120 यानी एटलीस्ट करंट शेयर प्राइस से भी अगर मैं कहूं एटलीस्ट 20% की रिटर्न की बातें वो कर रहे हैं। क्यों कह रहे हो? देखिए फेडरल बैंक रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टर वन ऑफ 23। क्वार्टर वन के जो 23 के रिजल्ट आए उसमें बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दर्ज की फेडरल बैंक ने। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 13% ईयर ऑन ईयर एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों वो 13% बढ़ी है, और जो आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 5% बढ़ी है। ठीक, लेड बाय हेल्दी नेट एडवांस ग्रोथ ऑफ 17% ईयर ऑन ईयर। और जो नेट एडवांसेस हैं वो 17% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, एंड इंप्रूवमेंट इन नेट इंटरेस्ट इन कोर्स फी ग्रू बाय 73% ईयर ऑन ईयर ऑन अ लोअर बेसिस। देखिए आप देखिए जो 17 आपके लिए 73% का एनआईएम में दोस्तों आप कह लीजिए बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आपको इस बैंक में ईयर ऑन ईयर। और ये बढ़ोतरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों कि पिछले साल ना दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो हालात थे वो ठीक नहीं थे, इसीलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों, जो नेट आप कह सकते हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आपको वो भी कोर माफ कीजिएगा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हैं, और जो कोर फीस है दोस्तों वो 73% बढ़ी है लोअर बेस के कारण। अदर इनकम अगर आप देखेंगे 96% फेल हुई है ड्यू टू लोअर ट्रेजरी गेन्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं क्या? जो अदर इनकम है वो बहुत बड़ी स्तरों पे गिरी है 96% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की उसमें लॉस देखने को दर्ज की गई है। और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दोस्तों 16% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। लेकिन हाँ अच्छी चीज ये है कि 9% की गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है
उसमें 16% की बढ़त है और 9% की क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो वाज रिपोर्टेड एट 52.7%। जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 52.7% बढ़े हैं क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 23 वर्सेस 60% ऑफ क्वार्टर फोर ऑफ 22। पिछले साल के 60% की बढ़ोतरी के मुकाबले इस साल थोड़ा सा कमी आपको देखने पड़ रही है, इंपेक्टेड बाय वन ऑफ आइटम। ठीक है, और देखिए मैं अब आपको बताऊं प्रोविजन जो दोस्तों वो भी लोअर रहे 69% ईयर ऑन ईयर। यानी ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा रिजल्ट है। मैं बहुत अच्छा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि स्टेडी इंप्रूवमेंट है मिड कैप बैंक्स की। जिस तरह से कह लीजिए सिनारियो है बाजार का और निवेशकों का, उसके सामने बैंक जब एक कांस्टेंट आपके लिए इंप्रूवमेंट दिखाता है अपनी क्वार्टर रिजल्ट में, पर्सनली मुझे लगता है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए however sequentially core credit cost was reported higher at 0.41%। जो कोर क्रेडिट कॉस्ट है वो भी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2023 वर्सेस 0.27 क्वार्टर फोर ऑफ 22। यानी पिछले साल अगर आप देखेंगे जहां 27 की बढ़ोतरी थी, कोर क्रेडिट कॉस्ट में इस बार 0.41% हो गया है ड्यू टू हायर स्लिपेजेस इन द रिटेल एंड बिजनेस बैंकिंग सेगमेंट। और ये थोड़ा सा हर्ट कर सकता है क्योंकि जो स्लिपेजेस है दोस्तों वो रिटेल और बिजनेस बैंकिंग सेगमेंट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अच्छी चीज क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो है दोस्तों 64% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 11% है क्वार्टर क्वार्टर ऑन अकाउंट ऑफ हेल्दी कोर पीपीओपी। जो पीपीओपी कोर है दोस्तों वो काफी अच्छी बढ़ी है। रिटेल एडवांसेस ग्रू बाय 16% ईयर ऑन ईयर। अमंग रिटेल लोन्स हाउसिंग बिजनेस बैंकिंग एसएमई एंड एग्री बुकिंग कॉस्टिंग कंसिडरिंग 67%। जो टोटल रिटेल लोन दोस्तों उसमें जो 67% हिस्सा है उसमें हाउसिंग लोन्स का, बिजनेस बैंकिंग जो स्मॉल मिड कैप एंटरप्राइज है और एग्री बुक्स का आप कह सकते हैं कि आपके लीजिए कंट्रीब्यूशन है। और द टोटल रिटेल लोन ग्रो बाई, और देखिए अगर आप पूछेंगे भी सबसे ज्यादा क्या बढ़ा, देखिए 17% बढ़ा है हाउसिंग लोन्स, 17% बढ़ा रिटेल लोन, 18% बढ़ा ईयर ऑन ईयर में हाउसिंग लोन्स और 19% बढ़ा है बैंकिंग एसएमईज और एग्रीकल्चर लोन्स। ठीक है, और देखिए अगर होलसेल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे कमर्शियल बैंकिंग 20% बढ़ी है, वाइल कॉर्पोरेट बुक ग्रो बाय 15%, डिपॉजिट ग्रो में 8% ईयर ऑन ईयर हुआ है, वाइल कासा बैलेंस अगर देखें करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में 14.6% ईयर ऑन ईयर तेजी है दोस्तों। कासा रेशियो रिमेन्ड स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अगर कासा रेशियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो वो स्टेबल ही रहा है। हाँ, स्लिपेजेस रिपोर्टेड वर अप 16% क्वार्टर क्वार्टर। ये थोड़ा सा कंसर्न का चीज है कि क्वार्टर क्वार्टर में 16% की वृद्धि हुई है स्लिपेजेस में एट ₹463 कोर, मेनली ड्यू टू हायर स्लिपेजेस फ्रॉम रिटेल सेगमेंट। और ये दोस्तों कंसर्न की बात रही क्योंकि रिटेल सेगमेंट एक सेफ सेगमेंट रहता है, और जब वहीं से अगर आप कह सकते हैं कि स्लिपेजेस बढ़ेंगे तो ये मिड कैप बैंकिंग के लिए कंसर्न की चीज हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए रीस्ट्रक्चर्ड बुक्स स्टूड एट 2.2% ऑफ टोटल एवरेज एडवांसेस। यानी मेन कंसर्न मुझे यहां दिख रहा है कि रिटेल जो लोन है उसमें स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं और बाकी चीजें ठीक है दोस्तों। कंपनी एक बहुत आपके लिए बैंक एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस 100 टू 102 के बीच में खड़ा है, 100 टू 102। ये अगर टूटता है दोस्तों ऑन द क्लोजर बेसिस और एक दिन सस्टेन करता है, ये काफी पॉजिटिव रहेगा फॉर बैंक। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों रिटेल लोन बैंक से जो आप कह सकते हैं जो थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, मतलब स्लिपेजेस बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ये कंसर्न की चीज हो सकती है। शायद तक मंडे को ये बहुत तेज भाग जाए, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली इसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए निवेश में अगर ये स्टॉक भागता है थोड़ा तो एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट छोटी बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है गिरावट थोड़ी होनी बाकी हो सकती है दोस्तों। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी कोई भी दोस्तों पर्सनल होल्डिंग या मेरी फैमिली की इसमें नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।